अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं किचन में कुछ खास और देसी बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकोड़ा, लेकिन एक खास ट्विस्ट के साथ, यानी सरसों के तेल में। और यकीन माने जो जायका इसके साथ आता है ना, वो तो बस लाजवाब है। आजकल लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं सोशल मीडिया के थ्रू अपनी हेल्थ को लेकर। और क्योंकि हेल्थ के हवाले से काफ़ी बात होती है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ों के बारे में बताया जाता है और लोगों को काफ़ी अवेयरनेस मिल चुकी है। और जैसे घर का खाना बाहर के खानों की निस्बत ज़्यादा अच्छा माना जाता है ना, वैसे घर के खानों में इस्तेमाल होने वाले मसाला जात, वो उनका भी ऑर्गेनिक होना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि हमारे जो सालन होते हैं घर के, उनका बुनियादी जुज़ ऑयल होता है, और मुझे लगता है ऑयल का ऑर्गेनिक होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बहुत सारे ऑयल हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक ऑयल हैं और लोग डिफरेंट किस्म के तेल इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन मैं पिछले 2 साल से तकरीबन मैं अपने घर में सरसों का तेल अपने खानों में इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे मेरी हेल्थ में काफ़ी चेंजिंग आई है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। और क्योंकि ये जो सरसों का तेल है, इसमें पका हुआ खाना हमारे पेट के लिए हल्का होता है। ये हमारे दिल की सेहत के लिए बड़ा बेहतरीन होता है। हमारे ये जो निज़ाम हाज़मा के जो मसाइल हैं, उसको भी हल करता है। तो ये जो मैंने पकोड़े बना रही हूँ, इसमें भी मैंने इसी में फ्राई किए हैं और इतने क्रिस्पी और खुशबूदार बने हैं कि क्या बताऊँ। और कढ़ी का जो खट्टापन और सरसों के तेल का देसीपन जब मिलते हैं ना, तो फिर असल लुत्फ़ आता है। लेकिन सच कहूँ तो खाना बनाना ही सिर्फ़ ज़िंदगी नहीं, अक्सर हम खाना बनाते हुए, घर के काम करते हुए इतनी उलझनों में होते हैं कि अपनी ज़ात को ही भूल जाते हैं। ज़िंदगी भी इस कड़ी जैसी है, जितनी हल्की और सब्र से पकेगी ना, उतनी ज़ायकेदार होगी। तो हम जल्दबाज़ी में अक्सर ज़िंदगी का असल लुत्फ़ खो देते हैं। लेकिन याद रखिए, खुद से प्यार करना, अपने वक़्त की कदर करना, ये सबसे बड़ी दानिशमंदी है। जो आज आपके पास है ना, वही असल नेमत है। चलें जी, ये तो हो गई बहुत ही गहरी बातें। अब थोड़ी-सी चटपटी बातें हो जाएँ। तो आप बताएँ कि आपको क्या लगता है कि कढ़ी के साथ चावल अच्छे लगते हैं या फिर रोटी? मुझे तो लगता है कढ़ी का असल मुकाबला ही इसी बात पर होता है। आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी टीम चावल है या टीम रोटी? और हाँ, जिसने सरसों के तेल में कढ़ी नहीं ना खाई, उसने क्या खाया? चलिए जी, अब मैं तो चली इसको एंजॉय करने। आप लोग ये भी अपनी ज़िंदगी को क्रिस्पी, हेल्दी और मज़ेदार बनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल क्रिस्पी लाइफ विद मिशाल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।